जब हम कोई बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मार्केट में बेचेंगे, लेकिन इस खरीदने और बेचने के बीच में जो है कई छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं। इनमें सबसे अहम भूमिका जो होता है वो होता है मार्केटिंग का। वैसे तो सभी का जो है एक अहम भूमिका है, और आज इस वीडियो में मैं आपको जो है ऐसे एक्सपीरियंस देने वाला हूं, क्योंकि ये जो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है बिना किए हुए समझ नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको जो है एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि 20 सालों से जो है पूजा सामग्री में जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। साथ ही में आप लोगों को बताएंगे 20 सालों का अनुभव। तो अगर आप जो है इस कैटेगरी में डील करते हैं, पूजा कैटेगरी में, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। अगर आप इसमें नहीं डील करते हैं तो इस चीज को आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं सनातन सेवा के फाउंडर से, मिस्टर गिरीश जी से। नमस्कार, सनातन सेवा संस्थान में मैं गिरीश कुमार उदासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 20 साल से मैंने इस बिज़नेस को शून्य से शुरू किया है, और आज आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे मिल रहा है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट में आज हम लोग अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और सनातन धर्म की जय कर रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो अनुभव रहा है कि आप लोग YouTube की वीडियो देख करके और किसी पर भी आसक्त हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन के उस दौर में, एक्साइट के जो उस दौर में आप लोग वो फैसला लेते हैं कि आप लोग माल को खरीद लेते हैं, चाहे पूजा सामग्री हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। मैं पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब उस प्रोडक्ट को लेके धरातल पे उतरा जाता है, जब उसकी मार्केटिंग की जाती है, तब इतनी भयंकर समस्याएं तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों का वो सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और उस मोटिवेशन के डीमोटिवेशन के दौर में आप लोग एकदम से इतना हताश हो जाते हो कि उस काम को वहीं पे स्टॉप कर देते हो, बंद कर देते हो। तो मेरा आज का ये मकसद इस तरह से है कि मैं आपको शुरू से व्यापार करने का तरीके के बारे में अपने अनुभव शेयर करूं। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है 20 सालों का, मेरी बात मैं करूं तो 3200 रुपए से मैंने ये काम शुरू किया था। और कोई भी काम इतना आसान नहीं है कि आप गए, आपने कोई प्रोडक्ट दिखाया, दुकानदार कहेगा अरे भैया कहाँ था तू, तो कोई आपको प्रोडक्ट लेके आए तो आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब ख्वाबी और किताबी बातें हैं। अब मैं आता हूँ आपको कि काम किया कैसे जाए, शुरू कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप हजारों लाखों करोड़ों के चक्कर में तो कभी आओ ही मत। कोई बंदा ये कहता है कि 50,000 रोज कमाओ, 10,000 रोज कमाओ, 20,000 रोज कमाओ, 5,000 रोज कमाओ, उसके तो चक्कर में कभी आना ही नहीं है। 5,000 रुपए रोज कमाना, भाई साहब, अच्छे अच्छे लोगों की 130 करोड़ की जनता है हिंदुस्तान में। मेरे को नहीं लगता कि कोई 20-25 करोड़ लोग भी 5,000 रुपए रोज कमाते होंगे। उसके लिए कितनी मेहनतें, कितनी पढ़ाई लिखाई, कितने अनुभव, कितने एक्सपीरियंस। भैया ऐसा ही नहीं होता है 5,000 रुपए रोज कमाना। मैं तो कहता हूं कि हम लोग शुरुआत करवाते हैं 500 रुपए की बिक्री से। मैं कहता हूं पहले दिन अगर आपने 500 रुपए का माल बेच लिया तो आप आगे जाकर के 5,000 रुपए पर डे का माल बेचेंगे, उसमें से आपको 1,000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए की इनकम होगी। और वो भी बहुत मुश्किलों से, आसान नहीं है। कोई भी ऐसा पैसा निकाल के नहीं दे देगा कि आइए धीरज भैया, आइए गिरीश भैया, आइए मोनू भैया, अरे आप कहाँ थे इतने दिन, मैं तो आपको चिमनी लेके, चिराग लेके ढूंढ रहा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे पास लोग आते हैं कि यार रिटेल का एक काउंटर खोलना है। अब वो ये सोचते हैं कि रिटेल काउंटर में कम पैसा लगता है। मैं कहता हूं कि रिटेल काउंटर में ज्यादा पैसा लगता है, होलसेल के काम में पैसा कम लगता है। अब आप पूछेंगे कैसे। मैं सबसे पहले बताता हूं कि रिटेल काउंटर के लिए क्या चाहिए। रिटेल काउंटर के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्राइम लोकेशन पे एक दुकान चाहिए, जो दुकान का किराया होगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक की दुकान का किराया होता है एक अमूमन बी कैटेगरी के शहर में। मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बी कैटेगरी के शहर की बात कर रहा हूं, जिसकी आबादी 4-5 लाख के अमूमन होती है, उसको बी कैटेगरी का शहर बोलते हैं। अगर बाजार में आप प्राइम लोकेशन पे अगर दुकान लेते हैं तो 5,000 से 10,000 का किराया। आज आपने चाबी ली, आज से आपका किराया चालू, एक्सपेंसेस चालू। अब आपने वो दुकान ले ली, अब दुकान में आप फर्नीचर भी बनाओगे, फर्नीचर बनाएंगे, 1,50,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख, तो वो खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने फर्नीचर बना लिया तो फर्नीचर को खाली नहीं रख सकते,
आप फर्नीचर को भरेंगे, पूरा फर्नीचर को आपको भरी हुई दुकान दिखेगी। आप अगर खाली दुकान रखेंगे तो कस्टमर वैसे ही नहीं आएगा। अच्छा चलो, अपने कस्टमर के हिसाब से दुकान को भर लिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कस्टमर आपके पास आएगा। कस्टमर आया आया, नहीं आया नहीं आया। क्या कर लेंगे आप? आपके 2 3 4 महीने 6 महीने खराब। अब मैं आता हूँ होलसेल पे। होलसेल में ना तो दुकान चाहिए, ना फर्नीचर चाहिए, ना लाइट चाहिए, ना कोई रिलीवर नौकर चाहिए या किसी एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत है। आप हम लोगों से 25,000 50,000 1 लाख रुपए का, 25,000 से शुरू होता है, 25-50 हज़ार का माल ले जाओ और ले जा करके किसी भी कमरे में ले जाके रख दो। हम आपको एक कैटलॉग देंगे और इस कैटलॉग में जो आइटम आपके पास है, मान लीजिए ये आइटम है। अब इस आइटम को हम आपको देते हैं 22 रुपये में। ये पूरा पैकेट 22 रुपये का हम आपको देते हैं होलसेल में। आपको यहाँ पर 30 रुपये लिखना है, यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ लिखना है। 30 रुपये अगर आपने इस पर लिख दिया, इस तरह से आपको हम पहली बार में कम से कम 100-125 आइटमों का एक मेल बना करके हम आपको देंगे। जो आइटम आपके पास है उसके सामने आप पेन से, स्केच कलर से आप मूल्य लिख दीजिए। आप आराम से 2 घंटे गए, 2 घंटे पर डे आपको घूमना है मोटरसाइकिल पे, एक्टिवा पे, आराम से आप जाकर के ये कैटलॉग रखें। उससे केवल मात्र आपको एक नंबर लेना है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं आपको, मान लीजिए ये आपका शहर है, आप यहाँ पे रहते हैं और ये इस शहर का मेन बाजार है। मैं कहता हूँ ये शहर का मेन बाजार है। इस मेन बाजार में जो बरसों से लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के व्यापारी हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के व्यापारी हैं, उनसे मतलब नहीं है। हम लोगों को इनके पास नहीं जाना है, हम लोगों को इनके पास नहीं जाना है, क्योंकि ये बंदा कभी नहीं चाहेगा कि मेरा कंपटीटर तैयार हो। पूजा सामग्री का काम करने वाला ये कभी नहीं चाहेगा कि ये बंदा कभी नहीं चाहेगा कि एक नया बंदा तैयार हो। अपने को कहाँ जाना है? अपने को जाना है यहाँ से, अपने हेड क्वार्टर से, अपने घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर। आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाइए और ये 10 किलोमीटर में आपको 50 दुकानदार, 20 दुकानदार, 30 दुकानदार मिलते हैं। आप उनके पास जाइए और यूँ घूम करके वापस आइए। अब आपको करना क्या है, पहले दिन आपको माल बेचने जाना ही नहीं है, ये पहला दिन है। इन लोगों के केवल नंबर लेके आएंगे, इनसे अपना परिचय करके आएंगे, 5 मिनट 10 मिनट अच्छी अच्छी बातें करके आएंगे, उनसे समझेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनका व्हाट्सएप नंबर लेके आएंगे। आपके पास मान लीजिए 20 लोग हैं, पहले दिन ये 20 लोग आपके पास आते हैं, आपके पास 20 लोगों के नंबर आ गए। माल आपने बिल्कुल नहीं बेचा आज, दूसरे दिन फिर आप गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, 5वें दिन गए, 6ठे दिन गए, 7वें दिन गए, 8वें दिन वापस इधर गए। ठीक है, अब आपके पास 20 हिसाब से 160 मोबाइल नंबर आपके पास आ गए। आपने एक ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप, 60 नंबर उसमें डाल दिए। पहले दिन 20 जनों को सुबह होते ही आपने किसी भी प्रोडक्ट का अपना फोटो खींचा, मान लीजिए एक प्रोडक्ट का फोटो खींचा और आपने उस ग्रुप में डाल दिया। अगले दिन 40 आदमी आपके ग्रुप में हैं, फिर एक नया प्रोडक्ट का फोटो खींचा, आपने उसमें डाल दिया, फिर 60 आदमियों को डाल दिया, फिर 80 आदमियों को डाल दिया, फिर 100 को डाल दिया। इस तरह करके 100, 120, 140 आदमी आपके पास 7वें दिन तक हो जाएंगे। 100-150 नंबर आपके मोबाइल में आपके पास आ जाएंगे। आप हर रोज़ ये प्रोडक्ट डाल रहे हैं, हर रोज़ उनसे परिचय हो रहा है। 8वें दिन या 90वें दिन, मान लीजिए एक दिन आपने छुट्टी कर ली बीच में, 90वें दिन या 10वें दिन जब इस बंदे के पास वापस आप पहुंचेंगे तो ये बंदा आपसे 9 बार मिल चुका होगा। 1 बार तो आपसे पहले मिला, 7 बार आपसे मोबाइल के थ्रू मिला और 90 बार आज मिल रहा है। अब आपको ये बंदा थोड़ी सी तवज्जो देगा। मैं कहता हूँ ये 20 जो दुकानदार हैं, अब 2 लोग आपसे 500 रुपये का माल खरीदेंगे, यानी कि हफ्ते भर बाद आपकी सेल हो गई 1000 रुपये पर डे। मैं नहीं कहता कि आपसे 5000 रुपये का रोज माल बिकेगा या 10,000 का रोज माल बिकेगा, नहीं बिकता है। जो भी कहता है झूठ बोलता है, क्लियर झूठ बोलता है। आसानी से नहीं बिकता है माल को बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धूप में तपना पड़ता है, बारिश में, सर्दी में बहुत तपना पड़ता है। आप मुझे देख लो ना, मेरे को 20 साल हो गए, 20 साल बाद आज इस तरीके का मेरे में आत्मविश्वास आया है कि मैं आपको बता रहा हूं। ये 20 साल की ठोकरें हैं, 20 साल के मेरे अनुभव को मैं आपको 20 मिनट में बताने जा रहा हूं। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 1000 रुपए का माल बेचना शुरू कर दिया तो 300 रुपए आपको मिल गए। लेकिन ये 1000 को प्लस करने की गणित मैं आपको बताता हूँ। ये 1000 रुपए से कैसे आप 2000 तक पहुंचेंगे, कैसे 3000 जाएंगे, कैसे 3500 जाएंगे और कैसे 10,000 जाएंगे, ये धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि काम को अपने को धीरे से शुरू करना है और डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को उत्साह और जिद और जुनून अपने आप में बना के रखना है। 3 4 दिन 5 दिन में कुछ नहीं होता है, कम से कम 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना आपकी एबिलिटी के हिसाब से। मुझे 20 साल लगे। याद करो बचपन के दिन आपने साइकिल चलाना सीखा, कैसे चलाई? पहले गिरे, थोड़ी सी साइकिल चली, फिर गिरे, फिर उठे, फिर बैठे। अगर आप उस पहली बार के गिरने में और अगर आप उस साइकिल को चलाना बंद कर देते, छोड़ देते, तो आप सीखते? बिल्कुल नहीं सीखते। आपने वो गिरना मंजूर किया और फिर उस पे बैठे, फिर उसको चलाने की कोशिश की, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले। लेकिन यहां पे मैं आपके साथ हूं, मेरा अनुभव आपके साथ है, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मेरी वजह से कभी आपको 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट आपके अपने जिद और जुनून से होगा, मेहनत से होगा। नुकसान नहीं होने की मेरी गारंटी है। सनातन सेवा संस्थान का मैं गिरीश कुमार उदासी आपसे ये वादा करता हूं कि मेरी वजह से आपको कभी 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। एक तो तरीका मैंने आपको ये बताया, पहले आप एक्टिवा पे, मोटरसाइकिल पे ये कैटलॉग लेके जा रहे हैं, फिर आपको धीरे धीरे एक चौपहिया वाहन लेना पड़ेगा। आप हो सकता है किराए पे भी ले, 500 रुपए 1000 रुपए पर डे में आपको गाड़ी मिल जाएगा। आपने गाड़ी में माल डाला, रेडी स्टॉक में आपने सीधा इस दुकानदार के पास पहुंचे कि भैया आज तो मैं अतुआत आपको दूंगा, बोलो कितने का माल चाहिए? 500 का चाहिए, ये पकड़ो, ये पैसा लाओ, कैश का काम हो गया, कहानी खत्म। फिर धीरे धीरे, अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूं। आजकल हर शहर में डॉक्टर जो होता है उसके घर के बाहर मेडिकल स्टोर होता है कि नहीं होता? कोई भी बात अगर आपको गलत लगे तो मेरे को कमेंट में जरूर लिखें, अगर अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट जरूर करें। अब आपको मैं बताता हूं कि जो डॉक्टर होता है वो अपने घर के बाहर मेडिकल स्टोर खोलता है, अंदर से डॉक्टर पर्ची लिख के देता है, वो मरीज जो होता है बाहर निकलता है, मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है और अपने घर चला जाता है। मैं ये कहता हूं कि इस पूजा सामग्री की लाइन में डॉक्टर कौन है? वो ब्राह्मण आदमी जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, पंडित है, जो जजमान के घर जाकर के हवन यज्ञ पूजा पाठ आदि संपन्न कराता है, कथावाचक करता है, वो इस लाइन का डॉक्टर है। अब आपको उन डॉक्टरों को पकड़ना है, उन डॉक्टरों से मिलना है। 1 महीने में आपने अगर 10 डॉक्टर भी अपने साथ जोड़ लिए, उनका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूं। उनको जाके ये कहना है कि पंडित जी देखो, आप जजमान को सामग्री की लिस्ट लिख के देते हो, आप सामग्री की लिस्ट लिख करके देने की जरूरत नहीं है। उनको आप बोलो कि आपका इलाज हम करेंगे, आपके घर आकर हवन यज्ञ करेंगे, सामान सारा हम लेके आएंगे, मतलब पंडित जी सामान सारा पंडित जी लेके आएंगे और आपको तो केवल भोजन प्रसाद बनाना है। अब इस कोरोना काल में कोई भी जजमान, कोई भी यजमान जो पूजा पाठ कराने का तो इच्छुक है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, बाजार में भटकना नहीं चाहता। वो पान माला, फल प्रसाद, दूध दही अलग अलग दुकान से लाएगा, वो जड़ी बूटियां अलग दुकान से लाएगा, वो कपड़ा अलग दुकान से लाएगा, वो बर्तन लोटे अलग दुकान से लाएगा, वो किराना अलग दुकान से लाएगा, उसको भटकना पड़ेगा। तो वो नहीं चाहता कि मैं भटकूं। तो अगर पंडित जी उसके इस भटकने का अगर समाधान कर दें तो आप खुद सोचो, अच्छा पंडित जी को क्या लगना है? पंडित जी के पास तो सारे आइटम रहते ही हैं। मैं आपको बताता हूं नारियल की बात। आप जो नारियल खरीद के लाए हैं उस पे कुछ लिखा है कि कितनी बार बिक चुका है वो नारियल? आपको पता है? पेड़ से उतारने वाले ने बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा, डीलर ने बेचा, रिटेलर ने बेचा, पंडित जी ने बेचा, उस पे कुछ लिखा नहीं होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि उन पंडित जी को आप बड़े सम्मान के साथ उनके चरण छू करके, भारतीय संस्कृति में चरण छूने से बहुत एनर्जी मिलती है,
उनके चरण छू करके आप अपना एक ये प्रोग्राम बनाएंगे कि पंडित जी आप ये सामान 1000 रुपए का मेरे से लो, 2000 रुपए का मेरे से लो और अपने घर रखो। किसी भी जजमान को आपको लिस्ट देने की जरूरत नहीं है, आप सामान सहित उसके घर पहुंच जाओ और उसकी पूजा संपन्न कराओ और बदले में आप उस सामान का पैसा ले लो। अगर पूजा होती है तो बच्चे भी सुसंस्कृत होते हैं, सनातन धर्म की जय होती है। मैं कहता हूं कि कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं। मैं अधिकारों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कर्तव्य क्या है। आज आप इतनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपने कितनी ऑक्सीजन ली। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कीमत क्या थी आपको पता चला। लेकिन उस ऑक्सीजन को बनाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेड़ भी नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। करना चाहिए। आपको और हमारे को मिलकर एक ये नियम बनाना है कि हम लोग पेड़ लगाएं, प्रकृति की हेल्प करें, प्रकृति अपनी सहायता करे और प्रकृति हमें वो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दे। मेरे 20 साल का अनुभव का लाभ लीजिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। हथेली में सरसों नहीं उगती। प्रयास, जिद, जुनून, साहस किताबी बातें नहीं है, जिंदगी में उतारने पड़ते हैं और इनको उतारने से ही कुछ अचीवमेंट मिलता है। कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। खोने की बात का मतलब है समय की खोना। इतना समय खोना पड़ता है, इतना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं ये छोटी मोटी कोई कुर्सी मिलती है, कहीं बात करने लायक आदमी बनता है। तो सनातन सेवा संस्थान में आपने मुझे सुना, मुझे समय दिया, आप हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। आप जो आकर के मेरे यहाँ संस्थान में आकर जो मेरे से सवाल जवाब करते हैं वो मेरे लिए अमूल्य हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। छोटा सा निवेदन एक, आप तिलक जरूर लगाएं। तिलक लगाने का तरीका मैं बताता हूं आपको कि किस तरह आसानी से तिलक लगाया जाता है। तिलक लगाने के लिए कुमकुम को घोलने की कतई जरूरत नहीं है, सूखा तिलक लगाना है। इस तरह से आप किसी भी डब्बी में भर के, किसी दीपक में भर के, किसी भी दिए में ये तिलक डाल करके, ये कुमकुम डाल करके आप इसको यहाँ रख दें। अब जैसे ही नहाते हैं, नहा धो करके जैसे ही आप निकलते हैं, आपके हाथ में एक्टिवा की या मोटरसाइकिल की या बाइक की चाबी है, मान लीजिए ये कुमकुम मेरे लगा हुआ है, देखो मैं इसको, ये कुमकुम हट गया, कोई कपड़े खराब नहीं करता, कोई हाथ खराब नहीं करता, हमारा कुमकुम बिल्कुल प्योर होता है। अब आपको करना क्या है, घर से आपको चाबी निकालनी है, ये तिलक थोड़ा सा भरा, मोबाइल में ये तिलक देखा और आपको ये तिलक लग गया। बिल्कुल इजी, कहीं भी तिलक बिगाड़ने, घोलने, जमा करने कोई समय की कोई बर्बादी नहीं। छोटा सा ये एक सेकंड का 100वें हिस्से में आप इस चाबी से ये तिलक लगा सकते हैं। देखो मैंने तिलक लगा लिया। अगर आप तिलक लगाना चाहते हैं, अगर आपको कुमकुम नहीं मिलती, भारत के किसी भी अगर कोने में आप बैठे हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना केवल एड्रेस भेजेंगे, हम आपको कुमकुम फ्री कोरियर भेजेंगे। 5 रुपए की कुमकुम का अगर इस तरह से रखा जाता है तो मेरे ख्याल से अगर 2 आदमी रोज तिलक लगाते हैं तो 2 महीने के लिए काफ़ी है। मैं आपको कुरियर भेजूंगा। आपको केवल कोई कॉल नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कॉल करके किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होनी है। लेकिन आप अगर अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे अपना एड्रेस भेज देते हैं, पिन कोड नंबर सहित, आप मुझे अपना एड्रेस भेजिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुमकुम और चंदन का कोरियर आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप खुश रहें और खुश रखें। जय सनातन धर्म की, जय हिंद, जय भारत माता।